हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, आज है 1 जून, नया महीना है। ओके, तो महीने की शुरुआत हो चुकी है, पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। आज मतदान का लास्ट दिन है लोकसभा का। इसके बाद यहाँ पे 3 तारीख से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और 4 तारीख को यहाँ पे आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। किसका? सरकार का। अगले 5 सालों के लिए सरकार की जॉब फिक्स हो गई, लेकिन आपकी जॉब का यहाँ पे अभी पता नहीं है। अगली बार कौन सी भर्ती आती है, कौन सी नहीं आती है, कौन सी निलंबित होती है और कौन सी लॉन्ग रन के लिए जाती है। तो यहाँ पे आपको तैयारी करते रहना है, किसी एक गवर्नमेंट जॉब में पकड़ कर निकल जाना है। आज के करंट अफेयर आपको मैं एमसीक्यूज के तहत पढ़ाऊंगा, जहां पर मैं स्टैटिक जीके भी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हाउ मच सोवरेन लोन हैज बीन सैंक्शन बाय एडीबी? एडीबी ने इंडिया को 2023 में कितना लोन दिया था, जिस लोन को उन्होंने इस्तेमाल किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी बिल्डिंग में, एजुकेशन में, पोवर्टी एलिमिनेशन में। तो यहाँ पर इनको दिया था 2.6 बिलियन डॉलर का लोन, जो कि भारत ने इसको अपने डेवलपमेंट सेक्टर्स में लगाया है। एडीबी की बात करते हैं हम। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मांडलियू, जो कि है मनीला, फिलीपींस में। प्रेसिडेंट कौन है? मसासगु असाकावा। प्रेसिडेंट कौन है? अभी वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं, भारतीय अशोक लवासा, ये वही हैं, आपको पता होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं बोलेंगे, इलेक्शन कमिश्नर थे। ओके, इलेक्शन कमिश्नर थे, उनको हटाकर फिर यहाँ पर भेज दिया गया था। ईडी बने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विकासशील, ये भारतीय हैं। कितने मेंबर्स कंट्री हैं? ये है 68 मेंबर्स, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। चलो, विच बैंक हैज बीन फाइंड रुपीज 36.38 लाख by RBI in मई 2024 फॉर वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ द फेमा? फेमा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसने किसको रिप्लेस किया था? ये है आपका फेरा, FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये आपको पता होगा। ओके, कौन से बैंक पर 36 लाख का फाइन लगाया है आरबीआई ने, क्योंकि उन्होंने फेमा एक्ट्स को, फेमा से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट किया, उसको क्या करा? उसका उल्लंघन किया। तो ये कौन से बैंक पे लगाया है? HSBC। HSBC का फुल फॉर्म क्या है? हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। अगर मैं बात करता हूं फेमा की, तो फेमा को लागू किया गया था, मतलब कि लगाया गया था 1999 में। मतलब एक तरीके से ये शुरुआत इसकी कब होती है? 1 जनवरी 2000 से। कानून कब आ गया था? 1999 में। इसने फेरा को रिप्लेस किया था। और फेरा बहुत बार एग्जाम में आता है, ये है आपका 1973। ये पक्का है, ये ध्यान देना। इसी एक्ट के तहत, फेमा एक्ट के तहत, आरबीआई को कुछ शक्तियां दी गई हैं कि वो रेगुलेट कर सके भारत के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को। फॉरेक्स जिसको आप लोग बोलते हो ना, यानी कि जो विदेशी मुद्रा है उसका आदान प्रदान, तो यहाँ पे आरबीआई इस चीज को रेगुलेट करता है। कौन सी कंपनी को ऑनर, यानी कि ये अवार्ड दिया गया है सीएसआर के तहत? नॉन फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल फ्यूल कंपनी है। नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है? ना ही कोल, ना ही पेट्रोल। ओके, नॉन फॉसिल, जिससे कोई धुआं नहीं उठता है। बिजनेस कैटेगरी एट द आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024। सीएसआर का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनियां, वो सोशल काम करने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ पैसे देती है, कुछ इनिशिएटिव करती है, जो कि किसके अंतर्गत आता है? सीएसआर इनिशिएटिव के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसके तहत इनको ये अवार्ड दिया गया। ये कौन सी कंपनी है? PFCL, यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब यहाँ पर कुछ और अवार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मुझे लगता है किसी न किसी पेपर में आएगा कि यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? मेजर राधिका सेन को दिया गया। इकोनॉमिक्स टाइम का HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड किसको दिया गया? नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। यूके की वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड आरती जी को दिया गया, यूपी से है, ई रिक्शा चलाती है, 18 वर्ष की आयु है। शॉ प्राइज दिया गया 2024 का एस्ट्रोनॉमी पे, श्रीनिवास R कुलकर्णी। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 दिया गया जैनी आर्फनबैक एंड माइकल हॉफमैन। ATD का बेस्ट अवार्ड दिया गया है 2024 का फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, ये दिया गया नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि मिला है 3rd रैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली मैक्सिमम लिमिट जो थी रिटायरमेंट ग्रेचुटी की, जो आपको रिटायरमेंट के बाद, जो आपको रेजिग्नेशन के बाद पैसा दिया जाता है,
या फिर मान लीजिए किसी कारणवश से असमय मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है कि पहले तो 20 लाख रुपए मिलते थे, अब ये डिपेंड करता है कि उसकी रैंक क्या है, पोस्ट क्या है। ओके, अलग अलग स्केल में अलग अलग ग्रेचुटी होती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है कि जो आपकी ग्रेचुटी होती है, इसको हमने 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। तो आपकी ग्रेचुटी अब कितनी हो चुकी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है ये, ठीक है। रिटायरमेंट ग्रेचुटीज को हम लोग बोलते हैं 25 लाख हो चुकी है। विच प्राइवेट स्पेस कंपनी, इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया अग्निबाण मिसाइल। अग्निबाण मिसाइल लॉन्च किया, एक ये सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन पावर्ड बाय सेमी क्रायोजेनिक, ये भारत का पहला तो नहीं बोलेंगे, 3D प्रिंटेड इंजन है, ये चीज आप लोग ध्यान देना, इससे पहले भी ये चीज आ चुकी है। और ये है एक सिंगल स्टेज का। सिंगल स्टेज क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपकी ऐसी कोई क्या है रॉकेट है, तो यहाँ पर होता है आपका सैटेलाइट, यहाँ पर होता है आपका लिक्विड फ्यूल, यहाँ पे होता है आपका सब्स्टिट्यूट फ्यूल, और यहाँ पे आपका बर्नर होता है। और ये स्टेजेस होती हैं, धीरे धीरे स्टेजेस नीचे गिरती जाती है और ये खत्म होती जाती हैं। ओके, तो ये हो गया आपका 3D प्रिंटेड इंजन, ये हो गया आपका सिंगल स्टेज। अब यहाँ पर ना सिर्फ ये क्या है, सिंगल स्टेज है, यहाँ पे कोई भी आपके लेयर्स नहीं है। ओके, तो ये अग्निकुल कॉस्मोस, ये भारत की क्या है, प्राइवेट कंपनी है जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम कर रही है। व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी की ग्रोथ कितनी एस्टिमेट करी है आरबीआई ने करंट फिस्कल ईयर के लिए, ओके, करंट फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हो, 2024-2025 के लिए। आरबीआई का मानना है कि जो भारत है वो 7% की दर से आगे बढ़ेगा। 7% की दर से हमारी जो जीडीपी है वो ग्रो करेगी। और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी कौन सी है, ये है भारत। पूरी दुनिया की जीडीपी में भारत का रैंक कौन सा है, भारत का रैंक है 5th रैंक। फर्स्ट में ऑब्वियसली आपको मिलेगा यूएसए, फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे चाइना, फिर आपको मिल जाएगा कौन सा, फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, थर्ड में आपको जर्मनी मिल जाएगा, फोर्थ में आपको जापान मिल जाएगा, है ना, जापान को तो हम पीछे पीछे कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे चाइना हो गया, यूएस हो गया, और आप मुझे बताओ, जर्मनी तो भाई खैर भारत से ऊपर है। ओके, फिर आपका 5वें में इंडिया आता है। ओके, फिर यहाँ पे हमने फ्रांस को पीछे किया, यूके को पीछे किया, हाँ हमसे पहले जापान ही है। ओके, फ्रांस को पीछे किया, और फिर हमने किसको पीछे किया था, यूके को तो हमने बहुत पहले ही पीछे कर दिया था। तो ये है हमारा जीडीपी ग्रोथ जो कि 7% की दर से हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर में आगे बढ़ेगा। ओके, अभी आपको पता होगा कि भारत का जो मतलब आरबीआई है, इन्होंने अपना जो सरप्लस है, यानी कि जो इनका फायदा है, जो 2.1 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को करंट फाइनेंस 2023-24 का जो इनका पैसा था, ये इन्होंने दिया है पिछली बार से 2 गुना ज्यादा, आप कह सकते हो, समथिंग 87,000 करोड़ समथिंग था। अब ये 2.11 लाख करोड़ दे दिया है आरबीआई की इनकम से, आरबीआई के फायदे से। तो आरबीआई इतना फायदा कमाता है, समझ सकते हो आप। वर्ल्ड नो टबैको डे, ओके, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं, 27 मई को मनाते हैं। 21 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, नो टेररिज्म डे मनाते हैं। ओके, 30 मई को हमने, 31 मई को हमने, 30 मई को क्या मनाया, पोटैटो डे कब मनाते हैं बताओ, पोटैटो डे हम लोग कब मनाते हैं। ओके, ये भी आप लोग मुझे बताना, 31 है या 30 मई है। ओके, अब यहाँ पे समझो आप क्या है इस बार की थीम, ये है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, यानी कि बच्चों का इस्तेमाल टबैको इंडस्ट्री में तंबाकू बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। और ये जो विश्व नो टबैको डे है, ये स्टार्ट हुआ था 1987 में। ओके, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया पहला फर्स्ट स्पेस एजेंसी इन मई 2024, ये कौन सी, नेपाल नहीं है, स्पेन भी नहीं है, नॉर्थ कोरिया तो सोच ही नहीं सकता इस बारे में, साउथ कोरिया है डेवलपमेंट में सबसे आगे। और इनकी जो स्पेस एजेंसी बनेगी वो बनेगी, क्या बनेगी, कासा, है ना। आपने सुना होगा नासा, आपने सुना होगा जाक्सा, आपने सुना होगा सीएनएसए, आपने सुना होगा इसरो, ओके, आपने सुना होगा ईएसए। अब आपको कौन सी मिलेगी, कासा। नासा हो गया नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएसए का है। जाक्सा हो गया जापान का, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया चाइना का, इसरो हो गया आपका इंडिया का, ईएसए हो गया आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और रॉस कॉसमॉस हो गया आपका रशिया का। अब आपको मिलेगा कासा। कासा का मतलब क्या है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने बोला है
2045 तक हम मार्स में लैंड करेंगे। मून में जो हमारा लैंडर है वो लैंड करेगा 2032 में। ये भी चीज आप लोग ध्यान देना। भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन था वो 23 अगस्त को क्या करता है, लैंड करता है मून के साउथ पोल में। और जब ये लैंड करता है 23 अगस्त को, ये जिस जगह लैंड करता है उसको हमने क्या बोला है, शिव शक्ति पॉइंट बोला है। इससे पहले वाले को तिरंगा पॉइंट बोला है, चंद्रयान 2 वाले को, जहां पे वो इम्पैक्ट हुआ था। 23 अगस्त को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय क्या होगा, स्पेस डे। ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। नेशनल स्पेस डे यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम लोग कब मनाते हैं, नेशनल वाला, ठीक है, 23 अगस्त को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, किस कंट्री में मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि है रेड फ्लैग 2024, ये ऑर्गेनाइज किया गया। भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है रेड फ्लैग। तो ये यूएसए के अलास्का में होता है। अलास्का यूएसए ने रशिया से लिया था और बाद में जाकर यहाँ पे इनको पेट्रोल मिलता है फिर। ओके, रेड फ्लैग नामक मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज ये स्टार्ट होती है 1975 से। और आज का लास्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी आइकॉन्स 2024 कहाँ पे हुआ? सिंपल, आपसे एसएससी या किसी भी एग्जाम में पूछेंगे आइकॉन्स 2024 कहाँ पे होता है, ये आपसे पूछेंगे सिंपली। तो ये हुआ वियना में। समझ में आ गया? तो ये इसके दो कंट्री को चेयरमैन बने, कजाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल, न्यूयॉर्क कैपिटल नहीं है, लेकिन हाँ न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। वियना ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, पेरिस फ्रांस की कैपिटल, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, वियना। समझ में आ गया? फ्रांस पेरिस, पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। न्यू दिल्ली किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। ओके, बगदाद जो कि राजधानी है किसकी, इराक की, वो किस नदी के किनारे है। यूके की राजधानी क्या होगी, लंदन, किस नदी के किनारे है। मुझे दोनों लिख के बताना और आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा और मैं देखूंगा कि कितने बच्चे वीडियो देखते हैं। और एग्जाम बी के द्वारा एसएससी सुपर पैक आप सभी के लिए एक बेहतरीन कोर्स साबित हो सकता है, क्योंकि इसके तहत आपको सारे के सारे सब्जेक्ट वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, यहाँ पे आपको क्रिस्प नोट, सारे एग्जाम के पेपर्स, टेलीग्राम ग्रुप है, डायरेक्टली मुझसे बात करनी है। मुझे अपना कोई क्वेश्चन पूछना है, विक्रम सर जीके में मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरी पर्सनल आईडी है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।